वेलकम माय चैनल दोस्तों। तो इस समय देखिए, आज मेरा बाजरे के मक्के के आटे के लड्डू बनाने का मन था। तो ये देखिए इसकी सामग्री कितनी, देख लो मनोज उधर। ये देखिए, ये मेरी सामग्री, इसमें सिर्फ सिंपल सा हम बनाने जा रहे हैं। ये मेरा मक्के का आटा है और ये मेरा देखिए ये नारियल का बुरादा है। हमारे चेहरा में दिख रहा है क्या? ठीक है, दिख रहा हो तो अच्छा ही। चलो ये देखिए, ये नारियल का बुरादा है और ये देखिए ये मेरा गुड़ है। इससे ज्यादा सामग्री मुझे लगनी नहीं। तो अब है, इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और ये है मेरा, इस साइड में मैंने पानी रख दिया है। देखिए अब देखिए, जला दिया मैंने गैस। और ये देखिए, ये मेरी कटोरी है, इसी से नाप के मैं मक्के के लड्डू बनाऊंगी। देखिए ये एक कटोरी मेरा मक्के का आटा हो गया है। थोड़ा सा और ले लेते हैं। अच्छे लगते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा। हमने अब की बार सकट में बनाया नहीं है, इसलिए बना रहे हैं। हमारे यहाँ सकट में मक्का, बाजरा, ज्वार सबके लड्डू बनते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, ये लगभग 1.25 कटोरी मक्के का आटा ही है। अब इस आटे को हम बिल्कुल स्लो गैस पे भूनेंगे। ये बिना घी डाले दोस्तों हम इसको भूनेंगे, घी नहीं डालेंगे। आज मैं बिल्कुल सिंपल रेसिपी बनाऊंगी। और देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि लड्डू, हलवा, सारी चीज़ें घी तेल की होती हैं, लेकिन मेरा शरीर घी तेल का नहीं है, इसलिए मैं घी तेल नहीं डाल रही हूँ। और इस वाली गैस को मैं जला देती हूँ और जलाने के बाद इसमें डाल देती हूँ गुड़, क्योंकि ये लड्डू मैं शक्कर के नहीं बनाऊंगी, चीनी के। मतलब ये देखिए, पता नहीं गैस चली गई है। तो ये अब चलिए देख लेते हैं भी। तो ये गुड़ जो होता है दोस्तों, वो डायबिटीज में फिर भी थोड़ा बहुत ठीक होता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन ये समझ लीजिए, शुगर 100% नुकसानदायक है, तो गुड़ जो है 80%, मतलब 20% कम है। तो इसलिए हम गुड़ का बना रहे हैं। और शुगर में नुकसान दोनों करते हैं, चाहे गुड़ हो, चाहे शुगर हो, चाहे शहद हो और चाहे चीनी हो। ऐसा नहीं है कि गुड़ नहीं नुकसान करता, ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, ये जो मैंने प्लेट ली है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये प्लेट मैंने इससे 1.5-2 कटोरी मैंने गुड़ लिया है। तो ऐसे ही मैं 1 कटोरी गुड़ भी लूंगी। तो ये देखिए, ये कुल मिला के इतना ही गुड़ लूंगी। ये इतना मेरा गुड़ हो गया और इतना ही हम पानी भी डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी की भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, मैं कुल मिला के 1.5 कटोरी पानी डालूंगी। ये आप देख रहे हैं, ये फुल कटोरी हो गया। ये इसी गुड़ में हमने डाल दिया, क्योंकि हमें चाशनी नहीं बनानी। ये देखिए, 1.25 कटोरी के लगभग ही गुड़ डाल दिया। ये पानी मेरा एक्स्ट्रा है, इसको हम फेंक देते हैं। अब इसको चला देते हैं, नहीं तो नीचे लाल नहीं होने पाए। ये देखिए, महक आने लगी फ्रेंड्स, बिल्कुल बेसन के जैसे लड्डू इसके बनते हैं। आप कलर डालें, फूड कलर डालें या ना डालें। अब ये देखिए, ये जो गुड़ है ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, और अगर हो सके तो इसको आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही डाल दिया है। इसमें कुछ बर्नर में प्रॉब्लम आ गई है। अब देखिए, इसको मैंने डाल दिया है। इसमें ज़्यादा लड्डू में हम ज़्यादा सामग्री नहीं डालेंगे। अगर आप लोग अभी बच्चे हो या बच्चों के लिए बना रहे हो, तो इसको देसी घी में भूनिए, जैसे आप बेसन के लड्डू बनाते हैं। ये देख लीजिए, मक्के के लड्डू अगर आपने अभी तक बनाए नहीं हैं तो एक बार ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स से, ये बहुत अच्छे लगते हैं।
बेसन के जैसे ही होते हैं, उतना नुकसान तो खैर नहीं करते, लेकिन दोस्तों बादी होता है मक्का भी। लेकिन फिर एक बात और मैं आपको बताऊं, फिर खाया क्या जाए, हर चीज तो नुकसान करती है। मुझे डायबिटीज की शिकायत है, तो मैंने डॉक्टर साहब से एक दिन पूछा था कि भाई आप फल कहते हो कि उसमें भी शुगर है, ठीक है फ्रुक्टोज है, लेकिन शुगर है, ये आम न खाओ, अनार नहीं खाओ, भैया क्या खाया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये आटा भूनते भूनते मैं आपको एक स्टोरी सुना देती हूँ। मैं एक बार जा रही थी हल्द्वानी, रास्ते में एक लोग मिले, हस्बैंड वाइफ। तो हस्बैंड बोले कि हमारी वाइफ को बिना रबड़ी की रोटी नहीं अच्छी लगती जब इनको शुगर है। तो मैंने कहा भाभी जी आप ऐसा क्यों करती हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी, मुझे बहुत पसंद आई, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा मुझे जब मरना है तभी मरूंगी, रबड़ी नहीं खाऊंगी तब भी, और रबड़ी खाऊंगी तब भी। तो मुझे सब्जी अच्छी नहीं लगती। हमने कहा फिर भी प्रिकॉशन तो लेना चाहिए, लेकिन वो मुझे लगा उनकी ये बात भी सही है कि होना वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है, लेकिन फिर भी अब प्रिकॉशन है कि भाई ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। तो चलिए, हमारा भी देखिए मक्के का आटा भून रहा है। ये जब भून जाएगा ना तो ये हल्का हो जाता है दोस्तों। ये जैसे भारी भारी आपको दिख रहा, तो ये जैसे भून जाएगा बिल्कुल हल्का सो हो जाता है। तो ऐसे जब आप चलाओगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि ये तो हल्का हो गया है। ये देखिए अभी वजन लग रहा है ना, ये ऐसे उठाने में वजन लग रहा है, बिल्कुल जैसे मूंग और उड़द की दाल होती है, अगर आप ज़्यादा भून लो तो वो फेंट लो तो हल्की हो जाती है। वैसे ही कोई भी आटा, गेहूं का आटा हो या कुछ भी हो, अगर आप उसको भूनते हैं तो हल्का हो जाता है। तो ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ। अब देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया सी महक आ रही है। मतलब आप जानते ही होंगे जैसे बेसन वेसन भूनने की महक, वैसी ही इसकी महक आ गई है। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई मेरी वजन है, अभी इसमें गर्म रहेगा तो थोड़ा सा महक अच्छी आ जाएगी। और ये चीज़ मैं बताना भूल गई दोस्तों, अगर आप गुड़ का नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब बच्चे गुड़ कम पसंद करते हैं, तो अगर आप गुड़ का नहीं बनाना चाहते तो बिल्कुल इसी स्टाइल से आप चाशनी भी बना सकते हैं चीनी की। बस थोड़ा सा चीनी, जितना आपने मक्के का आटा लिया है उसका 1 कटोरी, मतलब उसका आधा ही डालिए, ज़्यादा मत डालिए। अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो बराबर डालिए। अगर ज़्यादा मीठा आप खाते हैं तो जितना आप मक्के का आटा लिए हो उतना उसका बराबर ही चीनी डाल दीजिए। और कम मीठा खाते हैं जैसे कि हम लोग, तो 1 कटोरी ले लीजिए और चीनी का बना लीजिए। लेकिन मैं तो गुड़ का ही बनाऊंगी दोस्तों, गुड़ जाड़े में फ़ायदा भी करता है। अब देखिए इसको हम निकाल लेंगे। तो इसको इस तसली परात में हम देखिए पलट लेते हैं। ये अभी देखिए इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज हम दोस्तों डालेंगे, जैसे हम कुछ भी पौष्टिक नहीं डाल रहे हैं तो सबसे पहले ये थोड़ा सा मेवा डाल देते हैं इसमें हम। ये डाल दिया मैंने, ये नारियल का बुरादा है मेरा। और ये देखिए ये खोया है। अब ये देखिए गुड़ का भी पहले हम देख लेते हैं क्या हाल है। ये देखिए गुड़ की मुझे चाशनी नहीं बनानी, बस इतना करना है कि इस उंगली में ये अभी थोड़ा सा और होना है, अभी कम हुआ है। तब तक हम इसको देखिए, ये मेरा खोया है, ये देखिए ये खोया है। तो इसको हम ग्रेट कर लेते हैं। ये गरम नहीं करेंगे कढ़ाई में, इसी में ग्रेट कर लेते हैं। मेरा आटा तो गर्म ही है। तो थोड़ा ये खोया अगर हमने डाल दिया है ना तो थोड़ा रिच हो जाएंगे दोस्तों। और बच्चे तो मक्के का वो भी गुड़ का बिल्कुल न खाएंगे। अब यार हमने सकट में बनाया नहीं था तो हमने कहा बना ले, मेरी सासू माँ हमेशा बनाती थी। वहाँ पे गांव में दोस्तों, जो लोग गांव से हैं आप लोग जानते होंगे कि सबको देना पड़ता है। बहुत लोग आते हैं, परजा बोलते हैं मेरे उधर, कि मतलब अब आजकल शहरों में नौकर चाकर बोलने लगे, वहाँ पे परजा बोलते थे। ये देखिए देखिए बहुत बढ़िया से हमारे लड्डू बनेंगे। ये देखिए इसको हम मिक्स कर देते, गरम है इसी में देखिए खोया मिक्स हो जाएगा। और ये लड्डू आप बना के देखिए ना, बेसन के लड्डू से पहले मैं दोस्तों जब शादी ब्याह करके आई थी तो जब ससुराल में मक्के के लड्डू देखे इसी सकट में बनते थे तो मुझे बहुत खराब लगा कि मक्का का लड्डू कैसा होता है। मेरे उधर मक्का होता नहीं था, लेकिन खाने में बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी दोस्तों। ये देखिए
ये अब इसी स्टेज पर हम ये डालेंगे, ये नारियल का बुरादा। आप और मेवा जो भी चाहे आप मेवा डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं। आज हमारे पास किशमिश है नहीं, इसलिए हमने ये डाल दिया है। अब इससे बीच में हम कर देंगे होल, क्योंकि हमें ये डालना है। ये अब देखिए इसका चपचपापन देख लेते हैं, सिर्फ उंगली में हमें चिपकना चाहिए। तो दोस्तों देखिए चिपक रहा है, अब बस इतना ही मुझे चाहिए। अभी हम गैस को करते हैं बंद। ये और देखिए इसमें हम डालते हैं ये हमारा सीरा। ये देखिए, तो थोड़ा थोड़ा सीरा डाल के देखेंगे जितना हमारा बेसन झेल पाए, मतलब देखिए इसको मिक्स करेंगे। अभी और डाल पड़ेगा। अभी देखिए दोस्तों पूरा इसमें गुड़ पड़ गया है मेरा, जितना गुड़ था वो सब पड़ गया। ये देखिए इसको मिक्स कर लेते हैं। हाथ से मत छूइएगा क्योंकि गुड़ है, ये शक्कर से भी ज्यादा हाथ को जलाता है फ्रेंड्स। ये अब थोड़ा हम देख लेते हैं ठंडा हो। अब बहुत लोग इसमें उसका गेहूं का आटा या चावल का आटा ऐसा भी मिला देते हैं, लेकिन हमारे घर में तो कोई नहीं मिलाता था, तो मैंने भी फ्रेंड्स नहीं मिलाया है। ये देखिए अब इसमें आप चाहे तो फूड कलर भी डाल सकते हैं बच्चों के पसंद के लिए। तो सिंपल बना रहे हैं फ्रेंड्स। अब इसको हम ये देखिए, अब हाथ से छूने वाला हो गया। ये देखिए अब इसको आप चाहें तो बर्फी जैसा जमा भी सकते हैं। अभी हमारे बेटे थोड़ा बाहर गए हुए आएंगे तो मैं इसको फिर से नए सिरे से बनाऊंगी, फिर आपके साथ और शेयर करूंगी। जब घी भी डाल के बनाऊंगी, अभी नहीं बनाया है मैंने। अभी देखिए ये मैंने प्लेट ले ली है। ये अब इसमें हम लगाएंगे घी और इसे बना बना के लड्डू रखते जाएंगे। ये देखिए जिससे हमारे लड्डू चिपके नहीं। ये देखिए पूरे में ऐसे लपेट देंगे। और अगर आप चाहें तो इसी की बर्फी भी बना सकते हैं। बर्फी के मतलब मैंने बताया ना आपको कि बस इसको ऐसे करके इसी में जमा दो, लेकिन हम तो लड्डू बना रहे हैं फ्रेंड्स। लड्डू का ही प्रोग्राम था, लड्डू ही बन गया। अब देखिए गुड़ और चीनी में कोई फर्क नहीं आया है। आप गुड़ का ही बनाइए, फायदा करता है गुड़ का ठंड में। और चाहे तो आप सोंठ भी थोड़ा सा डाल दें इस समय, सोंठ पाउडर। लेकिन अगर बच्चे छोटे होंगे तो वो नहीं खाएंगे। अब अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही तो थोड़ा सा घी निकाल ले। हमको तो प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे घी रख लीजिए थोड़ा सा हाथ में, ये ऐसे ऐसे लगा लिया और चालू हो गया लड्डू बनाना। अब इसको एक किनारे हम छाप देंगे फ्रेंड्स ऐसे, जिससे हमारे ये ठंडे न हो पाए, है ना। नहीं हमें गरमाना पड़ेगा। और अगर कुछ थोड़ा बहुत भी अगर गुड़ कम पड़ रहा है तो थोड़ा दूध डाल के बांध लीजिए। ये देखिए, ये तो दोस्तों ये मेरी स्टाइल है लड्डू की। ये देखिए, ये तो मेरी स्टाइल है जैसा कि मैं बनाती हूँ। ये देखिए, ये मेरी स्टाइल है। और हमारी सास की स्टाइल देखिए, आपको बताएं उनको। फिलहाल अब वो भगवान के घर में है, भगवान जहां भी हो। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया दोस्तों, ऐसी सासें बहुत कम होती। अब तो हमारे भी बहुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये उनका लड्डू था बस। और कहती थी अरे एक लड्डू तो खा लो। हम कहते एक लड्डू कौन खा पाता है, ये वो भी ये वाला लड्डू। तो दोस्तों आप हमारी तरह बनाइए, छोटे छोटे, देखने में भी सुंदर। वो गांव था, गांव की बातें थी। लड्डू मेरे तैयार है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप भी बनाएं इन मीठे मीठे लड्डुओं को और परिवार की तारीफ है। देखिए कितने सुंदर लड्डू बनाए। नमस्कार दोस्तों।